देखा। अब जरा आते हैं बड़ी खबर की ओर। बात तमिलनाडु की करेंगे। आप सोच रहे होंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के बाद सीधे तमिलनाडु क्यों? क्योंकि खबर ऑटोनॉमी की है। जी हां नाजरीन, बात ऑटोनॉमी की आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी की आवाज जम्मू कश्मीर में सुनाई तो कम दे रही है, लेकिन अब इसकी गूंज तमिलनाडु में सुनाई देना शुरू हो गई है। और तमिलनाडु के अंदर आज एक तकरीब से खिताब करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर डीएमके के ए राजा ने एक अलहदा ऑटोनॉमी का मुतालबा किया और कहा कि अगर ऑटोनॉमी नहीं मिली तो उस नारे को दोबारा से जिंदा किया जाएगा जिसमें तमिलनाडु के लिए एक अलहदा मुल्क की हैसियत थी। कहा जा रहा था कि हमने बहुत देर तक खामोश रहे हैं, लेकिन अब मरकज की पॉलिसियां जिस तरीके से हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कहां पर हुआ? तमिलनाडु के अंदर। लेकिन कब हुआ? जब रियासत के वजीर आला स्टालिन वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के दौरान इस बात को दोहराया गया। कहा गया कि हमें इस बात के लिए मजबूर ना करें कि हम अलहदा तमिलनाडु की मांग को दोबारा उठाएं। तालियां बजाते हुए लोगों ने इस बात को लिया है। इधर यह बयान आने के बाद सियासी पैमाने पर काफी ज्यादा हंगामा भी हो रहा है। डीएमके के राजा को जहां तरह तरह से सोशल मीडिया पर इन दिनों आड़े हाथ लिया जा रहा है कल से, लेकिन अभी की खबर यह कि सियासी पैमाने पर यह जो बयान आया है इसकी अहमियत और इफादियत क्या है और क्या कुछ कहा गया है। सीधे रहमत कलीम इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। रहमत, ऑटोनॉमी वाले मामले को पहले हम सुनते थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सन 96 में नारा देकर चुनावी दंगल जीत चुके थे। उसके बाद उस ऑटोनॉमी रिपोर्ट को क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। आवाजें आज भी आ रही थी कि रीजनल ऑटोनॉमी 5 अगस्त 2019 तक, लेकिन उसके बाद अब मामला वहां पलट गया और ऑटोनॉमी वाला नारा दफन हो गया। लेकिन तमिलनाडु से ऑटोनॉमी के साथ साथ धमकी भी कि अगर ऑटोनॉमी को पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे तो फिर जनाब हम अलहदा मुल्क की भी आवाज करेंगे। क्या हम सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाए उनकी बातों को जो वो कहना चाहते थे डीएमके के राजा? जी बिल्कुल, देखिए डीएमके के राजा ने जो कुछ कहा है और आपने जो कुछ बताया सही है। करीब करीब यही बातें उन्होंने कही है। दरअसल एक जमाना कश्मीर की तरह तमिलनाडु में भी था, जो पेरियार का जमाना कहा जाता है। उस वक्त अलहदगी पसंद तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में थे और ये मांग भी बहुत तेजी से उठ रही थी कि किसी तरह से तमिलनाडु को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। फिर उसके बाद अनुद्रवी का जमाना आता है, वो सीएम बनते हैं। उसके बाद वो जो हिंदुस्तान के साथ मिलकर के सेकुलर फ्रेमवर्क में रह करके किस तरह से एक स्टेट को चलना चाहिए उस तरह से चलाने का दौर शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पेरियार के डिमांड से पेरियार का आंदोलन, पेरियार की मुहिम कम होती गई और धीरे धीरे रंग छोड़ गई। अब एक बार फिर से आज बाज़ाब्ता तौर पर ए राजा ने उसी पेरियार की याद दिलाई है, उसी डिमांड की याद दिलाई है और इस डिमांड को याद दिलाते हुए धमकी भी दी है। इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है और जो खुद ए राजा ने परसों संडे को, कल जो बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोग्राम के दौरान जिसमें खुद सीएम स्टालिन भी थे, उसके सामने में उनके सामने में बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही और वो खुद सुनकर के खामोश रहे इस पर। हालांकि अपने खिताब के दौरान भी कोई बात नहीं कही। तो यानी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्टालिन भी यही चाहते हैं कि इस तरह का पैगाम दिल्ली पहुंचाया जाए। इस पैगाम को पहुंचाने के पीछे की जो वजह है वो ये ए राजा ने खुद बताई कि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले में तमिलनाडु का जीएसटी कलेक्शन है जो हिंदुस्तान की मरकजी सरकार में 6.5% यानी 6.5%, लेकिन जो रिटर्न मिलता है वो 2.2% मिलता है, यानी बहुत कम मिलता है। इसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे फैसले हैं स्टेट को जो खुद स्टेट अपने आप में नहीं ले सकता, उसके लिए दिल्ली की तरफ देखना होता है, मरकज के इंतजार में रहना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे काम हो, तरक्याती उम्र से मुतालिक हो या दीगर सिक्योरिटी के मुतालिक हो, इन तमाम चीजों में बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली का इंतजार करना पड़ता है, दिल्ली की तरफ मुंह देखने पड़ते हैं और बहुत वक्त गुजर जाता है, फिर भी दिल्ली से बहुत ज्यादा कुछ जवाब नहीं मिलता। तो मरकजी सरकार और रियासती सरकार के दरमियान जो कम्युनिकेशन का गैप है, उस गैप ने इस हद तक तस्वीर बना दी है कि ए राजा गुस्से में आकर यहां तक कह गए कि अब हमारी सूरत हाल यह है कि या तो आप मुझे खुद मुख्तार रियासत, हमारी खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दें, ऑटोनॉमी बहाल करें, या फिर से हम पेरियार के मुतालबे पर फिर से पेरियार के मुतालबे को आवाज देने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। सरकार रियासती वहां पर रियासती सरकार मरकजी सरकार से कम्युनिकेशन गैप का शिकार है। हर छोटे बड़े फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है और यही वजह है कि वहां की सरकार इसी कशमपुर्सी में आकर के ए राजा खुद जब स्टालिन के सामने बोल रहे थे तो सीएम होने के नाते अगर इस तरह की बयानात, इस तरह की बात आती है जहां पर अब इसको जरा पॉलिटिकल सर्कल में कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव का इजलास था वो
बुलाया ही गया था साउथ के अंदर इसलिए ताकि बीजेपी और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए साउथ के अंदर जाके कि देखिए हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आवाज तमिलनाडु से आई, इसे पॉलिटिकल सर्कल्स में कैसे देखा जा रहा है और पॉलिटिकल पंडित या पॉलिटिकल पार्टीज की क्या कुछ रिएक्शन इस पर? जी देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल पंडितों की जानिब से अगर कहें इस बयान के बाद जो रिएक्शन आया है वो रिएक्शन दरअसल उस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के दौरान जो फैसला किया गया, जो पार्टी के लीडरान खास तौर से अमित शाह की तरफ से जो कहा गया कि आने वाले दिनों में तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी की हुकूमत होगी। ये जो दावे किए गए उसके दावे के पीछे की जो सच्चाई उन्होंने अपनी जबान में अपने हिसाब से बताई वो ये कि ग्राउंड जीरो पर बीजेपी के मानने वाले उनके हिमायतियों की तादाद बढ़ी है, तमिलनाडु में बढ़ी है। तो ये जो बात कही गई, चूंकि वहां सरकार में है और पार्टी में है, तो उन पार्टी को इसका जवाब देना था। उस पार्टी को जवाब देने के लिए बाकायदा तौर पर इस तरह का बयान सामने आया है। इसे कहा जा रहा है हताशा में, बौखलाहट में, या यूं कहें कि इस बयान के बाद, बीजेपी के बयान के बाद जो बेचैनी की तस्वीर बन सकती है, उस बेचैनी के आलम में इस तरह का ए राजा की तरफ से बयान दिया गया है। वरना ग्राउंड जीरो पर सच्चाई यह है कि वहां बीजेपी पहले सरकार बना चुकी है एआईडीएमके के साथ। कल अगर इलेक्शन होंगे तो फिर बीजेपी मजबूती के साथ वापस आ सकती है, ऐसे इम्कानात हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर की जो सूरत हाल है, जिस तरह से पार्टी काम करना चाह रही थी, हुकूमत काम करना चाह रही थी, दिल्ली से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आज तमिलनाडु की सरकार और वहां के रहनुमा इस तरह के बौखलाहट के शिकार हैं या इस तरह के बयान देने पर मजबूर हैं। तो ये आपसी गैप की वजह से सरकार के बीच जो गैप रहा है और काम करने में जो रुकावटें पैदा हुई हैं, चाहे वो दिल्ली की तरफ से हो या फिर तमिलनाडु की तरफ से हो, जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इस इल्जाम के बीच में जो गैप है, उसी गैप की बौखलाहट के तौर पर इस बयान को देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं।